इस सच्ची कहानी की पात्र आधुनिक समाज का एक जीता जागता चेहरा है, जो यह बताती है कि नई टेक्नोलॉजी तमाम अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी समाज में फैला रही है। गोल्डी के माता पिता किसान हैं, एक बड़ी बहन है और 3 भाई भी हैं। गोल्डी परिवार में सबसे छोटी है, इस वजह से बचपन से ही सबसे ज़्यादा लाड प्यार उसी को मिला। वक्त के साथ वह कब बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। पढ़ाई के नाम पर वह 10th का एग्ज़ाम दे रही थी। कोरोना का दौर चल रहा था तो बच्चों की सभी क्लास मोबाइल पर ऑनलाइन ही चल रही थी। बस यहीं से गोल्डी की ज़िंदगी ने करवट ली। वह जितना टाइम क्लास करने में देती उससे ज़्यादा वक्त मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने में देती। उसे शॉर्ट और रोमांटिक वीडियो देखने की आदत सी लग गई। कुछ दिन बाद फेसबुक पर एक लड़के से उसकी चैटिंग शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। गोल्डी अब अपने घर वालों से भी कटी कटी सी रहने लगी। गोल्डी की बड़ी बहन बहुत ही मेहनती और समझदार थी। वह मेडिकल की दवाएं सप्लाई करके घर का खर्च चलाती थी, क्योंकि खेती किसानी में कुछ बच ही नहीं रहा था, तो उसकी मजबूरी थी घर से निकलने की। लगभग 2 महीने बाद गोल्डी के मोबाइल पर मैसेज आया, जानू क्या कर रही हो? गोल्डी नहा रही थी। तभी यह मैसेज उसकी बड़ी बहन ने देखा और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गोल्डी जैसे ही नहा के बाहर आई तो उसकी बहन ने पूछा, यह किसका मैसेज है? यह सुनते ही वह लड़ने पर उतर आई और अपनी बहन से ऊंची आवाज़ में बोली, किसी का भी हो, तुमसे मतलब? जिस लड़की की कभी हिम्मत नहीं थी घर में किसी के सामने नज़र उठाने की, आज वह लड़ने पर आमादा हो गई। शायद उसे प्यार का बुखार जो चढ़ चुका था। यह सुनते ही बड़ी बहन चुप हो गई और बेचारी रोते हुए माँ के पास गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने यह सुनते ही गोल्डी को पीटा और मोबाइल भी रख लिया और गोल्डी की पढ़ाई भी बंद करवा दी। बस फिर क्या था, गोल्डी ने अपनी ही माँ और बहन से बदला लेने के लिए मन में ठान लिया। जैसे ही 15 दिन बीतते वह बीमारी का नाटक करती। घर वाले दौड़ के उसे हॉस्पिटल ले जाते। वहाँ डॉक्टर कहते इसे कुछ नहीं है, घर ले जाइए। लगभग 1 साल तक ऐसे ही नाटक कर करके उसने घर वालों का जीना हराम कर दिया और घर के लाखों रुपए भी बर्बाद करवा दिए। जाड़े का टाइम चल रहा था। गोल्डी की माँ गांव वाले घर गई हुई थी और यहाँ दूसरे घर पर गोल्डी और उसकी बड़ी बहन थी। तभी गोल्डी ने अपनी बहन से कहा, दीदी आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, यहीं पास वाले गांव में, चली जाऊं? 1 घंटे में लौट आऊँगी। उसने कहा, अपनी फ्रेंड से बात करवाओ। गोल्डी की दीदी ने अपने मोबाइल से कॉल करके उसकी फ्रेंड से बात की और बोली, ठीक है मैं भेज तो रही हूँ अपने भरोसे, लेकिन 1 घंटे बाद आ जाना, नहीं तो मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। गोल्डी बोली, अरे बस यूं गई और यूं आई। जाते वक्त उसने कहा, दीदी कुछ पैसे दे दो गिफ्ट के लिए। उसकी दीदी ने उसे 200 रुपये दिए और वह चली गई। लगभग 2 घंटे बीत गए और वह घर लौटकर नहीं आई, तो उसकी बहन ने गोल्डी की फ्रेंड को फ़ोन किया और बोली, कहाँ है गोल्डी, बात करवाओ, कितनी देर हो गई है, कहा था 1 घंटे में भेज देना। उसकी फ्रेंड बोली, अरे दीदी उसको तो यहाँ से गए 1 घंटा हो गया। यह सुनते ही उस बेचारी की बेचैनी और तेज बढ़ने लगी। धीरे धीरे शाम के 7 बज गए, लेकिन गोल्डी घर नहीं आई। इस बीच गोल्डी की बहन इधर उधर फ़ोन करके सबसे पता करती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उस बेचारी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसने अपने भरोसे जो भेजा था। उसकी माँ से भी कोई बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात के करीब 10 बजे गोल्डी ने कॉल की और बोली, दीदी कोई टैक्सी नहीं मिली, इस वजह से एक फ्रेंड के यहाँ रुक गई हूँ, सुबह आऊँगी। बड़ी बहन रोती रही और बोली, ठीक है सुबह आना। सुबह करीब 8 बजे वह घर आई, तब तक गोल्डी की माँ भी गांव से आ गई थी। बड़ी बहन ने सारी बात मम्मी को बताई। उसके बाद मम्मी ने जब गोल्डी की पिटाई शुरू की और पूछा, सही सही बता कहाँ थी रात भर? फिर उसने जो बताया उसको सुन के सबकी सांसें थम गई। उसने कहा, हम उसी लड़के के पास थे रात भर, जो करना है कर लो, फिर जाएंगे। यह सुनते ही गोल्डी की मम्मी ने पीट पीट कर उसका कीमा बना दिया। लगभग 10 दिन बीतने के बाद जब घर का माहौल सही हुआ तो गोल्डी ने अपने घर वालों को भरोसा दिलाया कि मैं आप सबकी कसम खाकर कहती हूँ, अब आगे से ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी गोल्डी की मम्मी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, एक तो लड़की जात, दूसरा ऐसी उम्र, कैसे भरोसा करूं? उसके बाद गोल्डी की मम्मी जहां भी जाती हर पल गोल्डी को अपने साथ रखती। यहाँ तक कि अगर मार्केट भी जाती तो उसे साथ लेकर जाती।
अब गोल्डी चाहकर भी उस लड़के से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ती ही नहीं थी। समय बीतता गया, लगभग 6 महीने बीत गए। हालांकि इस बीच गोल्डी अपनी बड़ी बहन के मोबाइल से रात में लड़के से चुपके से मैसेज पर बात करके उसे डिलीट कर देती। इधर वह घर वालों का भरोसा जीतने में भी कामयाब हो गई और बोली, मम्मी हम अच्छे से रहेंगे, आप जहाँ से भी कहोगी हम वहीं से शादी करेंगे। दीदी की शादी कर दीजिए, फिर आराम से हमारी कीजिएगा। और वैसे भी मम्मी, वो लड़का अपनी जात का नहीं था। तब मैं छोटी थी, नासमझ थी, इसलिए बहक गई। अब उसने मम्मी के भरोसे को भी जीत लिया। लगभग 1 महीने बाद एक दिन गोल्डी की बड़ी बहन अपने मेडिकल वाले काम से मार्केट गई हुई थी। घर में गोल्डी और उसकी मम्मी थी। शाम के करीब 5 बज रहे थे। मम्मी बाथरूम में थी और वहीं से आवाज़ लगाते हुए बोली, गोल्डी किचन में दाल रखी है कुकर में, देखो बन गई हो तो गैस ऑफ कर दो। उसने कहा ठीक है। गोल्डी किचन में आई, गैस भी बंद नहीं की। जल्दी से उसने अपने 1-2 जोड़ी कपड़े पैक किए और घर से फरार हो गई। मम्मी जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो देखा घर में वह नहीं थी। उन्होंने आवाज़ लगाई 1-2 बार, गोल्डी गोल्डी। अब वह घर में हो तब बोले ना। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वह भाग गई है। बस यही सोचते हुए वह बेचारी एकदम से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद गोल्डी का छोटा भाई आया। उसने माँ को उठाया, पानी पिलाया। होश में आने के बाद माँ ने पूरी बात बताई। वह बोला, परेशान मत हो सकता है यहीं कहीं गई हो, रुको मैं बाहर चौराहे तक देख के आता हूँ। लगभग 1 घंटे तक उसने गली गली छान मारी, लेकिन गोल्डी कहीं नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद बड़ी बहन भी घर आ गई। माँ ने गोल्डी के बारे में उसे भी सारी बात बताई। बड़ी बहन ने किसी तरह उस लड़के का नंबर फेसबुक से निकाला और उसे फ़ोन मिलाकर मम्मी को दे दिया। जैसे ही लड़के ने फ़ोन उठाया तो मम्मी ने पूछा, गोल्डी को भगा कर ले गए हो ना? वह बोला, नहीं तो गोल्डी हमारे पास आई ही नहीं, जबकि गोल्डी वहीं थी। चूँकि लड़के के घर वाले भी इस सारे खेल में शामिल थे। अगले दिन सुबह गोल्डी की मम्मी ने थाने में FIR दर्ज करवाई, लड़के और उसके परिवार वालों के नाम। पुलिस कोई कार्रवाई शुरू करती उसके पहले ही गोल्डी ने भी अपने ही घर वालों के नाम अपनी मम्मी, बहन, भाई, पापा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और FIR में उल्टा लिखवाया कि मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत प्रताड़ना करते थे, मारते थे, डराते थे, धमकाते थे। मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ और अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ। मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। कल तक जो परिवार हंसी खुशी से रहता था, आज वहाँ सबकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं। और हो भी क्यों ना, कल को जब गांव समाज में इस बात का पता चलेगा तो आने वाली कई पीढ़ियां इस दंश को झेलेंगी। गोल्डी ने अपनी हवस की आग में जीते जी अपने परिवार को मार डाला। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, यह प्यार है, नादानी है, यह उम्र का पागलपन, जो सिर्फ अपने प्यार और हवस को पूरी करने के लिए अपने माँ बाप के 17 साल के प्यार को बदनाम और अपमानित कर रहा है, साथ में भाई बहन के प्यार को भी गर्त में ढकेल रहा है। क्या आज के समय में प्यार के साथ बाकी चीज़ों के मायने भी बदल गए हैं? अगर ऐसा है तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।